न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक निजी शादी हाल में, जहां ग्रैंड अलायंस के असलम खान साहब ने ये यहाँ पे एक महफिल को सजाया है। तो आइए पूछता हूं कि इलेक्शन का दौर है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। तो आइए असलम खान साहब क्या कहेंगे। देखिए सर, हम तो आपको बता दिया कि जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं, हम सब आज़ाद कैंडिडेट हैं और हमारे पास बहुत सारी पार्टियों ने कहा कि आप जो हैं वो हमारी पार्टी से टिकट ले लें, हमारी पार्टी से टिकट ले लें। हमने कहा नहीं, हम सिर्फ आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी से भी लड़ेंगे तो जब भी इलेक्शन जो है वो तो मैनेज हुआ है, इलेक्शन जो है वो लोगों को दिया जाएगा। इस तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर आप समझ लीजिए कि एक तरीक़ाकार चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस दफ़ा इलेक्शन जो है, यानी पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है, पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि इलेक्शन जो है वो मैनेज इलेक्शन है। इलेक्शन में मखसूस लोगों को लाया जाएगा। तो जब मखसूस लोगों को लाना ही है तो उनका अनाउंस करके ले आओ तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती लाएंगे तो ये गलत होगा। जिस तरीके से मशरक़ी पाकिस्तान में गलत हुआ था, इसी तरीके से अगर ज़बरदस्ती लाने की कोशिश की गई तो ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम को ख़तरा है। और पाकिस्तान का इस्तेहकाम हमें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पाकिस्तान है तो हम हैं। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि अगर इलेक्शन फेयर नहीं कराने तो फिर इलेक्शन नहीं कराओ। इससे बेहतर है कि जिनको आप लाना चाहते हैं उनको वहाँ बैठा दें। लेकिन खान साहब, सवाल यहाँ पैदा होता है कि आप भी पाकिस्तानी हैं और आपने एक उम्र गुजारी यहाँ पे। आपको पता है कि हमेशा फेयर इलेक्शन होते हैं कि आज आप आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि आप खुद खड़े हुए हैं। तो इससे पहले आपको नहीं पता? इससे पहले भी हमने आवाज़ उठाई और हमेशा कहते हैं कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए। इस दफ़ा तो बिल्कुल इलेक्शन से पहले ही दिख रहा है ना। पहले तो ये होता था कि इलेक्शन थोड़े बहुत मैनेज होते थे कि फला आदमी जीत जाएगा, फला आदमी जीत जाएगा और चंद लोगों को जिताया जाता था। अब तो पूरी पार्टी को जिताया जा रहा है कि वो पार्टी जीत जाए। यानी दो पार्टियां जो आज एक दूसरे को फिर बुरा कह रही हैं, कल यही दोनों पार्टियां फिर इलेक्शन हुकूमत में खड़ी होंगी। यही पीपल्स पार्टी इलेक्शन में खड़ी होगी। इलेक्शन में जब जीतेंगे तो यही मुस्लिम लीग दोनों मिलकर फिर हुकूमत बनाएंगे। और ये पूरा मैनेज चल रहा है। पूरा इलेक्शन जैसा लगता है कि जिस तरीके से आप देख लें पूरे पाकिस्तान में उस तरीके से कैंपेन चल रही है जिस तरह चलनी चाहिए, नहीं चल रही। इसका मतलब है कि आम लोगों को भी मालूम है, उम्मीदवारों को भी मालूम है कि इस पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन सही नहीं होने वाले। कहा कई पार्टियों से हमें ऑफर हुई और हम नहीं खड़े, हम आज़ाद उसमें खड़े हुए। क्या आप समझते हैं अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप अकेले क्या करेंगे? किसी न किसी पार्टी के साथ तो शामिल होंगे, और अगर शामिल होंगे तो किसके साथ जाएंगे? देखिए, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर हमें जाना होता तो अभी चले जाते। हम तमाम पार्टियों के साथ जा सकते थे ना। हम टिकट मिलने से पहले भी जा सकते थे। टिकट जब टिकट जो दिया जा रहा था तो उस वक्त भी हम उन लोगों से टिकट ले सकते थे। लेकिन हमने कहा नहीं, हम आज़ाद लड़ेंगे और ये प्रोटेस्ट है हमारा कि हम आज़ाद लड़कर ये बताएंगे कि कराची शहर के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, अगर हम किसी जमात से ताल्लुक़ रखते तो क्या हम कराची की आवाज़ बुलंद कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि पार्टी का बुलंद नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से वसीम अख्तर साहब रोते रहे हमेशा और अपना मज़े लूटते रहे और कहते रहे कि हमें फंड नहीं मिल रहा, आवाम तो रोती रही, तो क्या आप लोग सब वही नूरा कुश्ती करेंगे या आप यकीनन कोई काम करेंगे? हम जीतेंगे तो काम करेंगे, नहीं जीतेंगे जब भी शहर के लिए काम करेंगे। ये नहीं है कि हम जीत गए तो भाई, जीत और हार तो चलती है। हमें फंड की ज़रूरत नहीं है ना। हम तो इसकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हमने एक आवाज़ नारा लगा दिया है। हम जो है ना पीपल के पत्ते की तरह हैं जो किसी वक्त भी गिर सकता है। हमारी उम्र इतनी हो चुकी है। हमने ये आवाज़ लगाई है कि कराची को अलग इंतज़ामी यूनिट बनाओ। अगर कराची को, इसका मतलब ये है कि हमने कराची की आवाज़ को बुलंद कर दिया है। अब ये हमारी ज़िंदगी में बने या हमारे मरने के बाद बने, लेकिन कराची जो है एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनेगा और जल्दी बनेगा। असलम खान एक प्राइवेट आज़ाद उम्मीदवार खड़े होने बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फुल अख्तियार में रही कराची के अंदर। मुशर्रफ के दौर में चांस भी था उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने कभी ये ताकत नहीं। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, उन्होंने अगर ये काम किया होता तो मैं यहाँ खड़े होकर ये बातें कर रहा होता।
उनका तो पहला मुतालबा ये था कि हम कराची को सूबा बनाएंगे, बनाने के लिए जद्दोजहद की, नहीं की। उनका दूसरा मुतालबा था कि कोटा सिस्टम खत्म करेंगे, क्या उन्होंने कोटा सिस्टम खत्म कराया? नहीं कराया। उनका तीसरा मुतालबा था कि हम बिहारियों को पाकिस्तान वापस लाएंगे, उसके लिए आवाज बुलंद की, नहीं की। यानी तीनों उनके मुतालबात थे, नहीं की। और चौथा सबसे छोटा मुतालबा था उनका, सबसे छोटा मुतालबा उनका ये था कि जनाब है हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यानी APMSO का आप अगर उठा के देखेंगे तो वो है मंशूर। वो चारों में से बताएं कोई एक भी काम उन्होंने किया होता तो आज हम खड़े हुए यहाँ बातें कर रहे होते। हम ये कह रहे हैं और खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कह रहे हैं कि अगर हम नहीं कुछ कर सके तो हम सियासत को खैराबाद कह देंगे, लेकिन किसी भी सियासी पार्टी के अंदर जिसने इस कराची शहर का, इस पाकिस्तान का, सिर्फ कराची शहर का इस्तेसाल नहीं हुआ है, पूरे पाकिस्तान का इस्तेसाल हो रहा है। कराची आप सोचे कहाँ खड़ा था, पाकिस्तान कहाँ खड़ा था? चाइना से हम आगे थे, हम सिंगापुर से आगे थे, हम जापान भी हमारे साथ जो है ना खड़ा होता था तो इक्वल स्टेटस में खड़ा होता था। अमेरिका में जिस वक्त अयूब खान गया था तो पाकिस्तान की ये वैल्यू थी कि अयूब खान के लिए सुर्ख कारपेट बनाया गया। अयूब खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए जो है सुर्ख कारपेट बिछाया गया था। और आज हमारे मुल्क का वजीर आजम अमेरिका जाता है, उससे कोई अहम शख्सियत मुलाकात ही नहीं करती। हम जो IMF को कर्जा देते थे, हम जो IMF जो कर्जा देता था उसमें हमारा हिस्सा होता था। जर्मनी को हमने इमदाद दी, जापान के साथ हम खड़े हुए, चाइना हमसे पीछे था। तो क्या वजूहात है कि पाकिस्तान दो टुकड़े भी हुआ और पाकिस्तान जो है वो नीचे जाना शुरू हुआ। और आज कराची की सूरत हाल का अगर हम मौज़ाना करें और पाकिस्तान की सूरत हाल का मौज़ाना करें तो दोनों नीचे चले गए हैं। कराची की हालत बहुत ख़राब है। कोटा सिस्टम हम ये मुतालबा करते हैं कि नौजवानों को मौका दिया जाए, लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाए। जी नाज़रीन, ये थे असलम खान साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनने कहा कि हम आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कई पार्टियों ने हमें ऑफ़र की लेकिन हमने उनको अहमियत नहीं दी। मैं आज़ाद खड़ा हुआ और आज़ाद होकर पाकिस्तान का काम करेंगे, पाकिस्तानी आवाम के लिए काम करेंगे और इस कराची के लोगों के। तो मेरे साथ उन्हीं के नुमाइंदे खड़े हुए हैं। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे सर, क्या है? और मैं PS 101 से कैंडिडेट भी हूँ और कराची ग्रैंड अलायंस का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ। और मैं इस वक्त जो है हम कराची ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से कराची की आवाम को बेदार करना चाहते हैं कि वो अब अपने हुकूक़ के लिए ख़ुद बाहर आएँ और अपने हुकूक़ के लिए बात करें, अपने लोग को, अपने नुमाइंदे खुद असम्बलियों में भेजें। ये किसी सियासी पार्टियों के डुगडुगी के पीछे अब हम नहीं खड़े होंगे, अब नहीं खड़े होंगे। कोई भी, सब बाशऊर अवाम हो गए हैं, शऊर आ चुका है, शऊर को बेदार करना है इस हवाले से कि कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट में तब्दील किया जाए ताकि बुनियादी मसाइल उनके हल हो सके। क्या कहेंगे आज इन इलेक्शनों के बारे में? वालेकुम सलाम। बहुत ही जो एक नई सोच कराची में पैदा हुई है, इसलिए कि मायूस होने के बाद कौमी सियासी जमातों से तो कराची के अपने राइट्स के लिए इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवार जमा हुए हैं। एक बहुत कामयाब कन्वेंशन है और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि हमें पता है चूँकि एक तासुर फैला दिया गया है कि जी गल तो हो गई है, तो वो यहाँ कराची वालों की भी हो गई है। तो इंतखाबी नताइज से मुबर्रा हो के हमने इनसे कहा ये इत्तेहाद 9 फरवरी के बाद का है, 8 फरवरी हमारा आगाज़ है। इंशाअल्लाह ताला कराची के हकूक़ की तहरीक को यहाँ से कामयाबी से आगे लेके जाएंगे। क्या कहेंगे, क्या माहौल के? देखिए माहौल बहुत अच्छा था और यहाँ पर जिस तादाद में कैंडिडेट खड़े हुए या हमारे पास पहुँचे यहाँ पर और ये गेट टुगेदर हुआ, इसमें एक मैसेज जाता है। जो मैसेज समझने की कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इलेक्शन जो फ़ाइट कर रहे हैं हम, तो वो यहाँ के हुकूक़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और यहाँ के हुकूक़ का हम तयन जब ही कर सकते हैं कि जब हम सब साथ होंगे। अगर हम लोग साथ नहीं होंगे तो ऐसा ना हो कि हमारी भी दास्तानों में ही रह जाए। इसके लिए इतनी सी बात काफ़ी है। और हमने बहुत कुछ देखा है। मेरा तकरीबन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस 1974 से और मैं इन सारे मसाइल को समझता हूँ। लेकिन हम सिर्फ तकरीरों पर ना चलें, हमें इस पर अमली तौर पर कदम उठाना होगा। हमें बयानातबाजी से काम नहीं चलेगा। असल चीज़ ये है कि जो हम लोग आए हैं
इस मैदान में, तो हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ से वोट लेकर और यहाँ के लोगों से मुखलिस रहना है। जी, हमें पूरी कराची की क्या सिंध की सोच रखना चाहिए। अब मेरे साथ वो पर्सनालिटी मौजूद है, असलम फिक्री साहब, जिन्हें बाखूबी आप जानते हैं। ये हमेशा, चाहे वो गवर्नर सिंध हो या ग्रैंड लाइन्स का असलम खान हो या कोई और, हमेशा हर किसी को लिथाड़ते हैं, लेकिन हर किसी की महफिल में जाते भी हैं। तो आज इनसे सवाल करूंगा कि आप सबको क्यों इस तरीके की बातें सुनाते रहते हैं और फिर दोबारा आप जाते भी? बात यह है असलम भाई कि हक और सच बात करना चाहिए। मैं अभी भी लोगों से यहाँ कहा मैंने कि आप लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, मैं आपसे नाराज़ नहीं होता, क्योंकि हक और सच को बर्दाश्त करना बड़ा दिल गुर्दे का काम है। उसके लिए असलम अली ऐसा बनना होगा। मैं शहर कायद कराची के लिए, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ इस शहर कायद कराची के लिए, गाजी तहरीक उर्दू लियाकताबाद कराची, गाजी तहरीक निज़ाम लांडी कराची, गाजी शिया सुन्नी फसाद पटेल पाड़ा कराची। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शहर कायद कराची में हमें पानी भी खरीद कर पीना पड़ेगा और हमारा पानी हमारी आंखों के सामने बिकेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम हैं। हम तमाम सियासी मजहबी जमातें, सबसे बड़ी जमात इस्लामी और MKM पाकिस्तान को मैं करार देता हूं, क्योंकि इन दोनों को मौका मिला। और अगर ये लोग चाहते तो आज हम चोरों डकैतों भत्ताखोरों के राज में ना रहते, हम बड़े पुरसुकून फुटपाथ पे सोया करते, हमारा पानी भी अपना होता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिन पर हमने भरोसा किया, जिनको हमने वोट दिए और उन्होंने हमें डसा है। ये मैं बाबांगो दैल उनके बाजराबाद मरकज़ पर भी कहता हूँ और हर फोरम पर कहता हूँ। और एक ऐसा मुतालबा जो मैं कल करने जा रहा था, असलम भाई ने मुझे आज ही मुतालबे पर मजबूर कर दिया। तो मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आज जो मैंने अखबार में पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मफरूर को भी लिखा हुआ नहीं है कहीं कि उसको हक हासिल नहीं है इलेक्शन लड़ने का। तो मेरा आपसे मुतालबा है कि मुझे सन 70 के इलेक्शन चाहिए। ये सिलेक्शन तो होता चला है, इस सिलेक्शन को अवाम पाकिस्तान की बिलखुसूस कराची की अवाम कबूल नहीं करेगी। तमाम लोगों को बिला इम्तियाज हर पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। आर्मी चीफ साहब, हमें सिलेक्शन नहीं इलेक्शन चाहिए। मेरे साथ मौजूद है बाबर अब्बासी साहब। सियासत नहीं करनी, हम अपना हक मांग रहे हैं जो कराची वालों को हक नहीं दिया जा रहा है। जो हुकूमतें सालों साल से कायम दायम हैं, लेकिन कराची अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि कराची बनना चाहिए। अगर अब कराची ना बना तो फिर पाँच साल और चलेंगे, 2029 में हम पहुँच जाएंगे। तो मेरे ख्याल में हमारे पास फिर वक्त जो है ना मुमकिन नहीं है कि हम कुछ कर सकें। हम अपने आने वाले बच्चों के मुजरम होंगे अगर हम खड़े ना हुए, इसलिए कि हमें खड़ा होना चाहिए। अगर आप जीत जाते हैं तो किसकी तरफ जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे या नवाज शरीफ? सर मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहली कोशिश यही हुई कि जो हमें लिख कर रिटर्न में, और अगर अल्लाह ने चाहा असलम भाई आपको भी इंशाल्लाह हम दावत देंगे, मीडिया के सामने हम लिख कर देंगे कि अगर हमें आप इतनी पावर देंगे कि हम अपने हलके के लिए काम करें तो फिर कोई भी पार्टी उसको कबूल करेंगे। अगर वो ये चीज़ नहीं करेगी तो फिर हम कबूल नहीं करेंगे। हम इलाके के लोगों के साथ जो कुछ हम कर सके वो करेंगे मिलके। सर बात ये है, ये बात आपकी बिल्कुल बजाय, हमें पता है हमें पास फंड्स नहीं होगा। जाहिर बात है जो लोग जीत के चले जाते हैं वो 5 साल हल्के में नहीं आते, लेकिन हम फिर अपनी मदद, आप एहतजाज करेंगे उस जो MNA MPS जो जीत गया, अगर हम जीते हुए तो फिर तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम आवाम के दरवाजे खटखटाएंगे कि हमारा हक हमें दो। हर जगह का हक उसको मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि असलम खान साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, अपने तमाम सपोर्टर और जो इनके साथ पैनल में खड़े हुए लोग, ये तमाम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब कौन जीतता कौन हारता ये आने वाला वक्त बताएगा 8 तारीख। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कराची के लोगों, वोट देना आपकी जिम्मेदारी। घरों से निकल कर जिसे चाहें, जिसे अच्छा समझते हैं उसे वोट दें। लेकिन एक चीज़ का भी ध्यान रखना कि आपने 75-70 सालों से मुसलसल आजमाते हुए चले आ रहे लोग, लेकिन कुछ नए लोगों को भी मौका दें ताकि आपको पता चले कि कौन काम करेगा कौन नहीं। बाकी तो लोग आजमाए हुए को क्या आजमाना। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।